अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, चैप्टर नंबर 7 बेस करता है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7A सॉल्व कर चुके हैं, जहां हमने काफ़ी डिटेल में देखा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को और उसकी एक्सपेंशन को। अगर तो वो वीडियो आप देखते आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको जो बेसिक्स हैं वो वहीं रहती हैं। क्योंकि हम एक्सरसाइज 7B सॉल्व करते हुए जो हमारा फोकस है वो रहेगा फैक्टराइजेशन के ऊपर। लेकिन फैक्टराइजेशन भी हमने किसकी करनी है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपने काफ़ी डिटेल में देखा था कॉन्सेप्ट के अंदर कि कैसे बनती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, उसकी एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं। अब हम उसकी फैक्टराइजेशन करने जाएंगे। सो अब एक तसलसल के लिए आपको कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है कि आप वो वीडियो देखी हो, ताकि आपको आगे आने वाली सारी बातों का पता हो। अगर नहीं देखी तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो देख लें, फिर आगे कंटिन्यू करें। फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स ऑफ एक्सपेंशन। पहली बात तो आपको डेफिनेशन में ये याद रखनी है कि फैक्टराइजेशन बेसिकली एक्सपेंशन का बिल्कुल ऑपोजिट है। एक्सपेंशन में आप चीज़ को ओपन करते हैं, दैट मीन अगर आपके पास ब्रैकेट थी आपने उसको ओपन करके लिखा। फैक्टराइजेशन उसका बिल्कुल रिवर्स है। हम क्या करेंगे, हमारे पास पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होगी, जब उसको फैक्टराइज किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन आ जाएंगी। क्या मतलब हुआ इस बात का? फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन थी x+3, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं x+2 के साथ। ये तो जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, जब सोल्यूशन में लिखा, इससे पहले आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर, जब ये x इस x से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये था कि x इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें और फिर इस +3 जो सेकंड टर्म है इसको x+2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्सपेंशन हो रही है। यानी दो लीनियर एक्सप्रेशंस को जब एक्सपेंड किया, मैंने ओपन किया, तो x से मल्टीप्लाई हुआ x², x2 से मल्टीप्लाई हुआ 2x, 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x प्लस 3 2 6। ये x² प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5x, और लास्ट में ये क्या आ जाएगा, 6। दो लीनियर एक्सप्रेशन की एक्सपेंशन से हमें क्या मिलती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये मैंने पिछले काफ़ी डिटेल में बताया भी था आपको कि ये बात आपको याद रखनी है। अब जो आप फैक्टराइजेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन मैंने क्या बताया, फैक्टराइजेशन इज दी ऑपोजिट और रिवर्स, दोनों बातें कही जा सकती हैं। इज दी रिवर्स स्लैश ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन। मतलब ये हुआ इस बात का कि आप जैसे चीज़ को या दो लीनियर एक्सप्रेशंस को जब एक्सपेंड करते थे तो आपके पास आती थी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन में इसका रिवर्स होगा। अब ये हमारा क्वेश्चन हुआ करेगा, यानी ऐसी हमें एक्सप्रेशन दी जाएगी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हमने उसको एक ऐसा प्रोसेस पढ़ना है जिसका नाम फैक्टराइजेशन है, कि हमें वापस ये दो लीनियर एक्सप्रेशंस मिल जाएं। दोबारा सुने, अब हमारे पास जो होगा वो इसका ऑपोजिट होगा, कि हमारा जो क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन था ना, इसका हमने सोल्यूशन किया तो ये आंसर आया। अब आंसर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। यानी अब आपको लेट सपोज मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ, x² प्लस 5x प्लस 6, ऊपर लिखा होगा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको फैक्टराइजेशन करनी है हमने इसकी। ऐसी फैक्टराइजेशन का हमने को मेथड अप्लाई करना है कि हमारे पास जो आंसर आए वो आना चाहिए x+3 इंटू x+2। आप याद रखें कि जब भी फैक्टराइजेशन की जाएगी तो आपके पास दो ऐसी ब्रैकेट्स आएंगी या दो ऐसे आपके पास लीनियर एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आप देखेंगे, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब फैक्टराइजेशन अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करने होते हैं। फैक्टराइजेशन में आप ये याद रखें कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एक्सप्रेशन दी जाएगी उसको आपको अरेंज करके लिखना है। अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि आपको x² यानी जो जिसकी वेरिएबल की पावर 2 होगी उसको पहले लिखना है, फिर वेरिएबल सिंगल टर्म वाला, और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा कांस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर फैक्टराइजेशन में आपको 3 स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1 कि आपका जो क्वाड्रेटिक जो टर्म है जिसकी पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है, इस कोफिशिएंट को लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल की नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। इससे आपका ये स्टेप याद रखने से आपका काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। नंबर की शॉर्ट फॉर्म है एन नोट डॉट, उसको नंबर पढ़ते हैं। सेकंड स्टेप ये है कि जो आपने जो आंसर आएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके फैक्टर्स तलाश करें। यानी फैक्टर्स ऑफ नंबर, कि जो इसका आंसर आया फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स निकालें। और थर्ड, ऐसे फैक्टर्स ढूंढें, फाइंड those factors which add
और सब्ट्रैक्ट अप टू मिड टर्म। अब अगर आपको ये 3 स्टेप्स याद रहते हैं तो आपके लिए फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा इजी है। पहला स्टेप कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर है, इस नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें। यानी यहाँ अगर इस क्वेश्चन में देखें आप तो 1 लिखा हुआ है, जब मैं इस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा पहला स्टेप, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या आंसर आ जाएगा 6। अब 6 के फैक्टर्स, 6 कैसे आ सकता है, फैक्टर्स लिखें 6 के फैक्टर्स एक तो 1 और 6 होते हैं, यानी 1 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है। 2 और 3 होते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है। ये 2 फैक्टर्स निकल सकते हैं। डिफरेंट जो नंबर आएंगे आपके पास, जो आंसर आएगा, कहीं में नंबर आपके फैक्टर्स 3 होते हैं, कहीं में 4 होते हैं, बहुत ज़्यादा फैक्टर्स भी आ सकते हैं। अब फैक्टर्स तो आ गए आपके पास, अब इन फैक्टर्स में से ऐसा नंबर आपने अपने ऐसा को फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो मिड टर्म बने। अब मिड टर्म किसे कहते हैं, मिड टर्म बेसिकली जो आपकी एक्सप्रेशन है इसकी जो मिड में लिखी हुई टर्म है इसको कहते हैं, इस नंबर को कहते हैं। यानी ऐसा कौन सा फैक्टर हो जिसको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरी मिड टर्म बन जाए। देखें 2 + 3 5 बनता है, 6 - 1 वो भी 5 बनता है। अब यहाँ क्या अगली बात इंपॉर्टेंट है कि साइन किस चीज़ का आएगा। यानी आपने 1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, 1 भी प्लस का था 6 भी प्लस का था, फिर तो बहुत सिंपल बात है कि +1 + 6 आपके पास +6 का आंसर आता है। आपने 2 ऐसी टर्म्स देखनी है जिनको ऐड करें, मतलब मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 6 आए, ऐड करें तो प्लस का 5 आए। वो 2 फैक्टर 2 और 3 हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का कि प्लस का 2 अगर मल्टीप्लाई किया जाए प्लस के 3 के साथ तो आंसर क्या आता है, चेक करें ज़रा। प्लस 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 2 3 = 6। तो पहली बात तो आपकी ये कंप्लीट होगी कि प्लस का 6 आपको मिल गया इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से। ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए हम इन्हीं को अप्लाई करेंगे। यानी पहला स्टेप ये हुआ कि आपने फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया, उनके फैक्टर्स देखे, +2 और +3 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 आया। पहली बात पूरी होगी हमारी, यानी नंबर मल्टीप्लाई करने से वो नंबर बन रहा है। दूसरी बात, क्या इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म बन रही है, बिल्कुल ठीक। कैसे, मैं इसको रेस करके दोबारा यहीं पे लिखता हूँ कि +2 और +3 अगर इनको मैं ऐड करता हूँ, यानी +2 एक फैक्टर है, इसको ऐड करता हूँ +3 में, तो 2 + 3 कितना होता है, प्लस का 5 आएगा। मुझे प्लस का 5 चाहिए था। मैं अभी आपको एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन वो करवाऊंगा जिसमें साइन ऑपोजिट हो, तो फिर आपका क्वेश्चन यही चेंज हो जाएगा। अब आपने ये फैक्टर ढूंढ लिए कि 2 और 3 वो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका ये 6 बनता है, यानी जो नंबर हमें चाहिए था। जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आंसर आता है। तो अब आप इस सब चीज़ को रेस कर दें जो आपके पास यहाँ लिखी हुई थी। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसको यहाँ लिख लें। लिखने का तरीका क्या होगा कि जब आपने वो नंबर ढूंढ लिए, यानी 2 और 3 वो फैक्टर है, प्लस का 2 और प्लस का 3, तो इसकी जगह लिखने का तरीका ये होगा, ये लिखा हुआ था ना 1x² + 5x, इस मिड टर्म को ब्रेक करना है। बेसिकली एक दूसरा मतलब, दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है कि फैक्टराइजेशन इज बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ मिड टर्म, कि हम मिड टर्म को ब्रेक करके लिखते हैं, उससे हमारे पास फैक्टर्स बनना शुरू हो जाते हैं। कैसे कि 5x की जगह मैं लिख लूँगा 2x, क्योंकि ये फैक्टर था, + 3x, क्योंकि जब दोबारा ऐड करूंगा तो 5x ही बन जाएगा, तो मैंने उसको ब्रेक करके लिखा है। इसलिए कहता हूँ एक्सपेंशन का ये ऑपोजिट है। एक्सपेंशन में हमें ऐसी लाइक टर्म मिला करती थी, हम उनको ऐड करके 5x लिखा करते थे। यहाँ हम उसको ऑपोजिट कर रहे हैं, उसको तोड़ के लिख रहे हैं 2x + 3x, और लास्ट में क्या था आपका 6। अब यहाँ पे फोकस करें कि पहला जो आपका पेयर बनता है 2 टर्म्स का, इनमें कॉमन क्या चीज़ आती है, कॉमन जो रिपीट हो रहा हो। यानी यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ सिंपल x है, यानी यहाँ x की पावर 2 का मतलब है 2 दफ़ा x लिखा हुआ है, यहाँ 1 दफ़ा x लिखा हुआ है, तो एक x में बाहर कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ बचेगा 1x, x की पावर 2 थी ना, एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, प्लस यहाँ 2x था, x बाहर चला गया, अंदर सिर्फ 2 रह गया, तो मैंने कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट से, प्लस 3x + 6। अब यहाँ x तो रिपीट होता नहीं है, तो फिर क्या करें, नंबर को फोकस करें। यानी इस पेयर के अंदर ये जो 2 टर्म्स का ये पेयर बनता है, इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, 3 का नंबर अगर आप देखें, 3 वो नंबर है जिसका टेबल 3 पे भी जाता है और 6 पे भी जाता है, तो मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ। जब 3 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3 1 = 3, तो 1x + 3 कितना 6 होता है, 3 2 = तो 3 2 = 6। याद रखें जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टर लेंगे, तो एंड पे जब आपकी ये जो ब्रैकेट्स हैं कॉमन लेने के बाद ये सेम आनी चाहिए। अगर ना आए तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक नहीं है। तो 1x + 2 1x + 2, ये 1 आपको समझाने के लिए लिखा है। अदर देन दैट यही समझें कि x + 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट सेम आ गई। अब जब ब्रैकेट सेम आ जाया करेंगी तो जो ब्रैकेट सेम आ रही हैं उन्हें हम एक बार लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर टर्म लिखी होगी उसे एक बार लिख लेंगे। तो x + 3 x + 2, वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में कही
गई थी, या आपको करके दिखाया था कि जब लीनियर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होती हैं तो ये बनता है, लेकिन जब इस पे ये वाला प्रोसेस लगाया जाए जिसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक करके दोबारा वही एक्सप्रेशन बन जाती है। जस्ट आपको एज ए हिंट बताया था कि इस तरह से ये काम चलेगा। अब आपको इस चीज़ को बिल्कुल मज़ीद क्लियर करने के लिए एक तो मैं यहीं पे एक चीज़ समझा देता हूँ, यानी ये कॉन्सेप्ट्स लिखा रहे, और आपको जो क्वेश्चन है इसमें मैं अगर चेंज करूँ, कोई ऐसी टर्म लिखूँ जिसमें माइनस का साइन आता हो, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक नंबर है 2a² + 7a + 9। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, सोल्यूशन करके हमें लास्ट में इसका आंसर चाहिए। स्टेप्स क्या होते हैं हमारे पास? सिंपल, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। यहाँ फर्स्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर 9 है, तो 2 × 9। बल्कि एक और काम करें, क्यों ना हम यहाँ 9 जो है वो माइनस का ले लें, ताकि आपका साइन जो है वो भी आपको समझ आ जाए यहीं से कि साइन कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लस का 2, याद रखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 9 के साथ, यानी साइन आपने साथ लेके चलना है। यहाँ 2 प्लस का था, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 9s are 18। यानी अब मुझे ऐसे दो नंबर्स अपने माइंड में लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 18 बने, प्लस माइनस करूँ मतलब एज ए सब्ट्रैक्ट कुछ भी, तो प्लस का 7 बने। अब क्या करना होता है, हमने जब मल्टीप्लाई कर लिया मतलब -18 आपके पास वो नंबर आ गया। अब इस -18 के लिए आपको क्या करें, यानी मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट नंबर कर लिया, -18 आ गया। फैक्टर्स ऑफ नंबर यानी 18 के फैक्टर्स, ये अपने पास लिख भी सकते हैं, बाद में हम इसको रेस कर देंगे कि हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। किसके? फैक्टर्स ऑफ -18। याद रखें साइन को नहीं भूलना, साइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला फैक्टर तो क्या होता है? 1 और 18, 1 और -18 के 18 1s are 18, लेकिन माइनस का होगा तो -18 बन जाएगा। लेकिन 18 में 1 प्लस करें या माइनस करें, कभी 7 आ सकता है? बिल्कुल नहीं, यानी ये फैक्टर हमारे काम का नहीं है। उसके अलावा 18 कैसे आता है? 18 आता है 3 और 6 के साथ, कोई एक माइनस लेना पड़ेगा। प्लस का 3 लेंगे तो माइनस का 6, या प्लस का 6 लेंगे तो माइनस का 3, क्योंकि आपको -18 चाहिए ना। तो 3 6s are 18, साथ में माइनस बता रहा है कि माइनस का 18 आएगा। लेकिन क्या इन दो टर्म्स को ऐड करें तो 7 बनता है? 6 + 3 तो ये तो 9 हो जाएगा। 3 माइनस करेंगे तब भी 7 नहीं आता, यानी किसी तरीके से 7 नहीं बन सकता। तो ये फैक्टर भी हमारे काम का नहीं है। अच्छा, 3 6 के अलावा और 18 कैसे बन सकता है? 2 9s are, अब 9 माइनस के यहाँ पे लगाएं या यहाँ पे लगाएं, बता चुका हूँ आपको कि -18 चाहिए आपको। तो 2 9s are 18 और माइनस का साइन बता रहा है कि प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 18 आ जाएगा। लेकिन क्या 7 बनता है? जी बिल्कुल बनता है। 9 में से 2 निकालें तो 7 आता है। तो ये आपका काम का फैक्टर है, यानी इसको आप चूज़ कर लेंगे। 2 और 9 वो नंबर हैं, वो फैक्टर है जो आपके लिए यहाँ पे अपने पास के नोट डाउन कर लें कि 2 और 9 ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बनेगा, जिनको प्लस माइनस करेंगे तो मिड टर्म बनानी है हमें। ये हमें हर क्वेश्चन में करना होगा। अब देखें 2 और 9 को, यानी प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 9, प्लस माइनस माइनस, 2 9s are 18। एक बात तो पूरी हो रही है, यानी अगर मैं प्लस का 2 और माइनस का 9 लेता हूँ तो मेरे पास प्लस माइनस माइनस, 2 9s are 18, ये नंबर तो बन रहा है। लेकिन क्या मिड टर्म बनती है? ज़रा चेक करते हैं। प्लस का 2 इसमें ऐड करें माइनस का 9, बताएं क्या आएगा? +2 + -9, +2 - 9 कितना होता है? +2 - 9, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म का साइन, 9 में से 2 जाएँ 7, माइनस का 7, हमें तो यहाँ प्लस का 7 चाहिए था। अब क्या करें? तो याद रखें ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जस्ट साइन को चेंज करना है। मतलब मैं यहाँ इस सब को रेज करके मैं क्यों ना माइनस के 9 के बजाय प्लस का 9 ले लूँ और यहाँ माइनस का 2 लगा दूँ। दोबारा देखें सारी बातें पूरी होती हैं। प्लस माइनस माइनस, 9 2s are 18, यानी अगर मैं साइन ऑपोजिट करता हूँ तब भी ये बात तो पूरी है कि -18 तो आता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस माइनस माइनस, 9 2s are 18। लेकिन क्या आपके पास मिड टर्म बनती है? चेक करें, -2 + 9, प्लस माइनस माइनस, अब साइन बड़ी टर्म का, 9 में से 2 जाएँ तो प्लस का 7 आ जाएगा। यानी अब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, हमारे फैक्टर मिल चुके हैं। कौन कौन सा फैक्टर मिला हमें? माइनस का 2 और प्लस का 9। तो क्या करेंगे हम सोल्यूशन के अंदर कि 2a² जो लिखा हुआ था मिड टर्म की जगह +7a की जगह ये दो नंबर्स लिखे जाएंगे। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे कौन सा नंबर पहले? तो जो मर्जी लिखें, -2a पहले लिखें, +9a लिखें, वेरिएबल के साथ, वेरिएबल को छोड़ना नहीं है। अब आपने नंबर के लिहाज से काम आसान है समझना। तो यहाँ पे लिख लेंगे -2a + 9a
और ये -9 एज इट इज़, मतलब ये जो -2a + 9a लिखा है ये 7a की जगह लिखा है। इस 2a² पे या -9 पे कोई इफेक्ट नहीं आया। इसके बाद हम क्या करते थे, पेयरिंग करते थे, इसकी और इसकी, 2 नंबर्स का पेयर बन जाएगा। अब यहाँ कॉमन लेंगे, जब यहाँ से कॉमन, अब देखें 2 भी इसमें रिपीट हो रहा है, a यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ एक दफ़ा, यानी 2a कॉमन ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ से 2 भी बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, अंदर एक a रह गया, माइनस यहाँ से 2 भी बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, तो पीछे 1 रह गया, बिकॉज 2a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा 2a ही आता है। ये आपको पता है कॉमन लेने का तरीका। प्लस यहाँ पे क्या होगा, a तो रिपीट हो नहीं रहा, तो कौन रिपीट हो रहा है, किसका टेबल, 9 का टेबल। 9 यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, a माइनस 9 कितने तक 9 होता है, 9 1 जार 9 होता है। अब देखें ब्रैकेट सेम आ रही है नहीं आ रही, बताया था मैंने कि सेम आएगी हमेशा। a -1 2 बार आया है, इसको एक बार लिख लें, जो चीज़ आती है जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हो उसे एक बार लिखते हैं, तो दैट मीन a -1 और 2a + 9 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। अगेन देखें क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सारे स्टेप्स करने के बाद, अप्लाई करने के बाद लास्ट में क्या मिला आपको, 2 लीनियर एक्सप्रेशंस, तो इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। आई होप काफ़ी डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया आपको, प्लस माइनस के लिहाज से क्वेश्चंस के जितने भी जो कॉन्सेप्ट बन सकता था स्टेप्स वाइज, ये सारी बातें। अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। जैसे मैंने बताया था आपको, अब क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं आप देखें, आपको क्या नज़र आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी जितने भी पार्ट्स हैं आप ए पार्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे। इन पे हमने स्टेप्स अप्लाई किए थे, जो मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट के अंदर कि आपने कैसे इनको 1 बाय 1 सॉल्व करना है। आपके पास सोल्यूशन देखेंगे कि क्या आएगा, आपके पास 2 फैक्टर्स बनेंगे और दोनों वो क्या होंगे, लीनियर एक्सप्रेशन होंगी। ए पार्ट है आपका a² + 9a + 8। अब जब सोल्यूशन में आएंगे, अब यहाँ में आपको जस्ट, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में बता दिया, तो आपको जस्ट क्या करना है कि जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो वहाँ 1 लिखें। फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तो 1 को +8 से मल्टीप्लाई करें, +1 मल्टीप्लाई बाय +8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8 1 जार 8, यानी प्लस का 8। अब आपको क्या करना होता है, जब फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें वो फैक्टर ढूंढना है, यानी +8 के आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं। तो फैक्टर्स लिख लें जल्दी से। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, एक तो 8 के फैक्टर्स हैं 1 और 8, और यही हमें चाहिए भी। वैसे तो 2 और 4 भी आ सकते हैं, लेकिन हमें 1 और 8 चाहिए, बिकॉज हमें 9 बनाना है। तो 9 कैसे बनेगा, जब 8 में 1 प्लस करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, यानी आपको प्लस का 1 और प्लस का 8 ऐसे टर्म्स हैं, +1 प्लस ही रहता है, 8 + 1 9 आ जाएगा। यानी 2 पॉजिटिव नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 बनता है, उनको ऐड करेंगे तो प्लस का 9 बनता है। बहुत सिंपल, अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो अगेन मिड टर्म ब्रेक करने के लिए आप क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, 1a², 1 आपको समझाने के लिए, प्लस मिड टर्म की जगह यानी 9a की जगह मैं ये 2 फैक्टर लिखूंगा जो मैंने अभी फाइंड किए हैं। क्या क्या, 1a, यानी नंबर के साथ वेरिएबल को आपने मिस नहीं करना, मैंने बताया कॉन्सेप्ट के अंदर भी। 1a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8a, और लास्ट में जो 8 लिखा हुआ था ये एज इट इज। अब क्या करना होता है, आपको पेयर बनाना होता है इन 2 टर्म्स का और इनका। इनमें कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ पे 1 तो एक नंबर है, 1 को लिखे ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है इसमें, a रिपीट हो रहा है। तो a जब एक दफ़ा ले लेंगे बाहर तो कॉमन, तो यहाँ a की पावर 2 है, दैट मीन्स 2a थे, एक आपने बाहर ले लिया, एक अंदर रह गया, प्लस यहाँ से a जब बाहर गया तो अंदर 1 रह गया, क्योंकि a 1 जा, जब a से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा तो वो 1 नहीं आता, a ही आता है। प्लस यहाँ पे अब a तो रिपीट नहीं हो रहा, कौन रिपीट हो रहा है, 8, यानी 8 का आप टेबल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 8 a रह जाएगा अंदर कॉमन, प्लस 8 कितना सा 8 होता है, 8 1 सा 8 होता है। दोबारा ब्रैकेट आपकी सेम आ रही है, जो 2 ब्रैकेट सेम आती हैं उन्हें एक बार लिखना होता है, और जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स लिखी होती हैं उन्हें एक बार लिखना होता है, a + 8। तो आपने क्या देखा कि आपके पास प्रोडक्ट आया लीनियर एक्सप्रेशन का, इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन स्टेप वाइज। तो बहुत ज़्यादा ईजी है, जस्ट आपको 1 बाय 1 पार्ट्स को सॉल्व करना है और इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करना है जो अभी आपने देखे थे। बी पार्ट देखें, बी पार्ट का पहले क्वेश्चन लिखें, लिखा हुआ है b² + 8b + 15। सोल्यूशन में आ जाएं। अब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से ये रेस कर लें, फैक्टर्स लिखा है बिकॉज आपको हर क्वेश्चन में फैक्टर्स तो फाइंड करने ही हैं। जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो, कोफिशिएंट कौन होता है, 1। ओके, अब क्या करना है आपको, फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई, प्लस का 1 है प्लस का 15, तो कोई मसला नहीं है, लिख लें अपने पास। वैसे लिखना चाहें तो ब्रैकेट में +1 को मल्टीप्लाई करें प्लस के 15 के साथ, तो प्लस 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 ही रहता है, इज इक्वल टू प्लस का 15 आ जाएगा। यानी अब आपको ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 15 बने और जिनको ऐड करें तो 8 बने।
तो 15 के फैक्टर लिखना शुरू करें, 1 और 15, पहला फैक्टर तो ये है 15 1 ज़ार 15, लेकिन क्या 15 को माइनस या सब्ट्रैक्ट करने से कभी 8 बन सकता है? बिल्कुल नहीं, तो ये हमारे काम का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास 3 और 5, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 होता है, तो क्या 8 बन सकता है? बिल्कुल ठीक। अगर प्लस का 3 हो और प्लस का 5 हो तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? प्लस प्लस, यानी साइन प्लस का रहेगा, और 3 और 5 8, तो प्लस का 8 ही हमें चाहिए था। यानी ये 3 और 5 वो दो फैक्टर हैं जिन्हें प्लस करें तो 8 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो 15 बनता है। तो आसान हो गया, आप लिखेंगे बी स्क्वायर जो कि आपका सोल्यूशन में लिखा हुआ था, प्लस क्या फैक्टर मिला आपको? प्लस 3b, यहाँ पे 3 के साथ b लिख लें, प्लस इसकी जगह और क्या आ सकता है? 5b। यानी क्या मतलब हुआ कि आपने 8b को इन दो टर्म्स में ब्रेक डाउन कर लिया है। लास्ट में क्या था? 15, वो एज इट इज़। अब आप क्या करेंगे? आप पेयरिंग करेंगे इसकी और इसकी, यानी दो पेयर्स बना लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन निकल सकता है? b रिपीट हो रहा है, यहाँ b की पावर 2 है, दैट मीन 2 टाइम्स है b, और यहाँ एक सिंगल b है, तो एक b आप कॉमन ले लें, यहाँ एक b रह जाएगा, प्लस 3b में से b बाहर कॉमन गया, अंदर 3 रह गया, प्लस अब यहाँ से 5b प्लस 15 में क्या b रिपीट हो रहा है? नहीं। तो आप क्या करेंगे? नंबर देखें, 5 और 15 इनमें से क्या कॉमन लें? ऐसा कौन सा नंबर जिसका टेबल 5 पे भी जाए 15 पे भी जाए? तो 5 ही ऐसा नंबर है, तो 5 कॉमन लेंगे। 5 कितने ज़ार 5 होता है? 5 1 ज़ार, तो b के साथ 1 लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं तो चाहे तो यहाँ 1 लिख लें आप, ये मल्टीप्लिकेशन होती है बेसिकली। प्लस 5 15 ज़ार कितने, मतलब 5 3 ज़ार 15 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगेन ब्रैकेट सेम आ रही है, जो ब्रैकेट सेम आ जाए उसे आपने एक बार लिखना होता है, ये रूल है। और अंदर जो आपके पास जो ब्रैकेट के बाहर टर्म्स रह जाती हैं उसे आप एक दफ़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, दैट मीन b प्लस 3 और b प्लस 5। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप यहाँ पे ये प्लस 3 प्लस 5 दो फैक्टर आए थे, यहाँ 3b बाद में लिखें 5b पहले लिखें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अंदर की ब्रैकेट b प्लस 5 बन जाएगी और बाहर b प्लस 3, एंड पे आपका आंसर यही आएगा, b प्लस 3 और b प्लस 5। चाहे तो आप इनको चेक कर लें, मतलब प्लस 3 प्लस 5 आपके मिड टर्म थी ना, आपने इसकी जगह ये लिखा है, तो 5b पहले लिखें या 3b बाद में लिखें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आता है, उससे क्वेश्चन में किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आता। सी पार्ट देखें, सी पार्ट में आपको किस चीज़ की फैक्टराइजेशन करनी है, जो आप फैक्टर्स बना चुके होते हैं उसको आप रेज कर लें, बिकॉज अब आपको वो नहीं चाहिए। सी पार्ट सी स्क्वेयर माइनस 9c प्लस 20। अगेन सोल्यूशन में आके आपको फैक्टर्स किसके फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 होता है, तो 1 प्लस 1, यानी क्योंकि साइन जहाँ कोई साइन ना हो प्लस का साइन है, इसको मल्टीप्लाई करें, लास्ट टर्म कौन है? प्लस का 20, तो प्लस के 1 को जब प्लस के 20 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 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 ही रहता है, तो आंसर 20 आएगा, प्लस का 20। ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए मुझे जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 20 आए, लेकिन प्लस माइनस करूं तो माइनस का 9 आए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहला फैक्टर तो 1 और 20 ही है, 21 ज़ार 20, लेकिन क्या इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 20 माइनस 1 तो 19 आता है, तो 9 लिखा हुआ है, दैट मीन ये फैक्टर नहीं चल सकता। अब इसके अलावा 2 10 ज़ार, तो 2 और 10 मल्टीप्लाई करूंगा 20 तो बनेगा, क्या 2 और 10 किसी तरीके से 9 दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। 2 प्लस 10 12 हो जाता है, और 2 माइनस 10 करेंगे तो वो 8 आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, लेकिन 9 नहीं बन सकता। अब ये भी हमारे काम का फैक्टर नहीं है। इसके बाद 20 कैसे बनेगा? 4 और 5, 4 5 ज़ार 20 होता है, बिल्कुल ठीक, और 4 और 5 9 बन सकता है। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर मैं प्लस का 4 और प्लस का 5 लेता हूँ तो 5 प्लस 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 5 प्लस 4 9, प्लस का 9 आता है, मुझे माइनस का 9 चाहिए, तो यहाँ ज़रा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, और मुझे चाहिए प्लस का 20, यानी ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस का 20 आए और उनको ऐड करूँ तो माइनस का 9 आए। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपने, मैंने बताया था जब ऐसा कोई काम आए तो आपको साइन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको चेंज करना होगा। क्या करूँ? माइनस का 4 और माइनस का 5, अब ज़रा देखें, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी टर्म का 5 और 4 9, एक बात तो पूरी हो गई, यानी इन दोनों को ऐड करूंगा तो साइन बड़ी टर्म का रहेगा, माइनस का 9 मिल जाएगा। लेकिन क्या मैं अगर -4 को मल्टीप्लाई करूं -5 से तो आंसर क्या ज़रा बताएं? ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, 4 5 ज़ार 20, प्लस का 20 मिल गया। तो दैट मीन आपको जस्ट थोड़ा सा फोकस करना है, ऐसे फैक्टर्स मिलते हैं आपको जो आपकी दोनों बातों को पूरा करते हैं, यानी प्लस का 20 भी मिल जाता है आपको और उनको ऐड वगैरह से आपकी मिड टर्म भी बन जाती है। याद रखना है कि साइंस को ऐड करते हुए रूल कुछ और है, ये क्लास 5 से आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे कि आपके साइन को ऐड, यानी माइनस माइनस प्लस बड़ी टर्म का साइन, क्योंकि ये आप ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड में रूल अलग होता है साइंस का, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 ज़ार 20, तो दो फैक्टर्स मुझे मिल गए, -4 और -5। क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज आएगा? सी स्क्वेयर माइनस, इस मिड टर्म की जगह मैं ये दो फैक्टर लिखूंगा, माइनस पर साइन लगा चुके हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिख लें 4c,
अब आ जाएगा -5c और लास्ट में आ जाएगा 20। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि -5c पहले लिखें या 4c बाद में लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दो के पेयर के अंदर से आप कॉमन देखें कि यहाँ पे c रिपीट हो रहा है, तो c कॉमन ले लें। अंदर क्या बचेगा, c की पावर 2 थी तो एक c रह गया, माइनस यहाँ 4 रह गया बिकॉज c बाहर जा चुका है, माइनस अब यहाँ c तो रिपीट हो नहीं रहा, तो कौन रिपीट हो रहा है, 5 का टेबल आप पढ़ सकते हैं कैसे, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, तो 5 कॉमन ले लें। अंदर रह जाएगा c बिकॉज वो कॉमन नहीं आ सकता था, 5 1 ज़ार तो 1 लिखते नहीं है, प्लस माइनस। हाँ, यहाँ एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कॉमन लेंगे तो ये जब माइनस बाहर कॉमन आएगा अंदर का साइन चेंज होता है हमेशा, क्योंकि आपने जब एक्सपेंशन की थी तो आपको बताया था मैंने वहाँ पे, इसलिए कहता हूँ कि जब तसलसल चल रहा हो वीडियो को बड़ा आसान होता है आपके लिए समझना, कि जब एक्सपेंशन करते हुए बताया था कि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, जैसे एक्सपेंशन करते हुए होते हैं वैसे फैक्टरेशन में भी साइन चेंज होता है। सो माइनस बाहर कॉमन लिया तो अंदर ऑटोमेटिकली ये साइन चेंज हो जाएगा। अब क्या 5 कितने ज़ार 20 होता है, 5 4 ज़ार 20 होता है। अगेन देखें ब्रैकेट सेम आ गई हैं, जो ब्रैकेट सेम आई हैं इसे एक बार लिखें और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसे एक बार लिख लें। c-4 और c-5 ये आपके पास दो आगे ये एक्सप्रेशन, और यही आपको फाइंड भी करनी थी। ये था आपका सी पार्ट का सोल्यूशन। अब देखें आपसे डी पार्ट के अंदर क्या चीज़ पूछी गई है, इसको रेज कर लें, अपने फैक्टर्स भी रेज कर लें जो आपने फाइंड किए थे, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट फैक्टर्स होंगे आपके लिए। डी पार्ट देखें, क्वेश्चन लिखें पहले डी पार्ट, डी स्क्वेयर -16d + 28। अगेन आपके पास सोल्यूशन में आके पहला काम, जहाँ कोई कोफिशेंट ना हो कोफिशेंट 1 होता है, पहला स्टेप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई, +1 का है तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के 28 के साथ। साइन बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ। तो ये +1 + 28 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 28 आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस नंबर के फैक्टर। तो 28 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं बताएं, 1 और 28। फैक्टर्स के लिए आप कैलकुलेशन जो एलसीएम लेने वाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड डिफरेंट मेथड्स आपको आने चाहिए फैक्टर्स के फाइंड करने के। 1 और 28, बिल्कुल 28 तो इससे ज़्यादा, लेकिन क्या 16 बन सकता है, नहीं, तो ये हमारे काम का फैक्टर नहीं है। फिर इसके अलावा और क्या मेथड है 28 आने का, 7 4 ज़ार 28, 4 और 7 दो ऐसे फैक्टर्स हैं, 4 7 ज़ार 28 होता है, लेकिन क्या 4 और 7 कभी 16 बना के देंगे, 7 + 4 7 - 4 कभी नहीं बनता, तो ये फैक्टर भी नहीं है। फिर इसके अलावा 28 कैसे आ सकता है आपके पास, 14 2 14 ज़ार या 14 2 ज़ार एक ही बात है। तो 2 और 14 वो फैक्टर्स हैं जो आपको मल्टीप्लाई करें तो 28 बनता है, इनको ऐड करें तो 16 बनता है। लेकिन बिल्कुल सी पार्ट की तरह अगर आप प्लस का 2 और प्लस का 14 लेंगे तो वो तो प्लस का 16 आएगा, मुझे माइनस का 16 चाहिए। अब आपको काफ़ी है क्योंकि आप क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको माइंड में चीज़ बैठ चुकी होगी कि कौन से आपको नंबर लेने, -2 और -14। ये दोनों बातें पूरी करेंगे कैसे, अगर आप इनको ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी टर्म का 14 और 2 कितना होता है 16, तो -16 आ गया। एक बात ये पूरी होगी। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, 14 2 ज़ार 28, दोनों बातें पूरी होती हैं। मल्टीप्लाई में करें तो प्लस का साइन देते हैं, ऐड करें तो माइनस का साइन दे के अब हमारी टर्म बन रही है, दैट मीन हमें मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे डी स्क्वेयर -16d की जगह जो हमारे फैक्टर्स आए वो लिखे जाएंगे, -2d -14d + 28। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि वेरिएबल को साथ लेके चलना है। मैं तो आपकी आसानी के लिए नंबर की फॉर्म में मेथड करवा रहा हूँ, अदरवाइज कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो कहते हैं कि आप डी स्क्वेयर को भी साथ लेके चलें, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो जस्ट नंबर को देखें, लेकिन मिड टर्म में डी था ना, तो वो डी अपने साथ लिख लें नंबर के साथ, तो बड़ा ईजी है इसको। आगे आपने इन दो जो आपके फैक्टर इनके जो पेयर बनता है इसमें से कॉमन लेना है। डी स्क्वेयर -2d में से डी कॉमन निकल सकता है क्योंकि रिपीट हो रहा है। यहाँ डी की पावर 2 थी, एक डी बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, -2d में से डी बाहर गया, अंदर 2 रह गया। बिल्कुल ऐसे ही अब यहाँ पे क्या डी कॉमन आता है, बिल्कुल नहीं, तो कौन कॉमन आएगा। अब कॉमन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप 2 भी कॉमन ले सकते थे, 2 7 ज़ार 14, 2 14 ज़ार 28 ले सकते हैं ना कॉमन, 7 भी कॉमन ले सकते हैं, 7 2 ज़ार 14। मैं लेके दिखाता हूँ आपको, लेट सपोज मैं कहता हूँ मैं माइनस का 7 कॉमन ले रहा हूँ। अब अंदर क्या होगा, 7 कितने ज़ार 14 होता है, 7 2 ज़ार 14 होता है, साथ में डी आ जाएगा प्लस, बल्कि साइन चेंज होगा, आप माइनस लगा लें। 7 कितने ज़ार 28 होता है, 7 4 ज़ार। अब इससे डिफरेंस क्या हुआ कि आपकी ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, तो कॉमन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नंबर कॉमन लेना है जिससे आपकी ब्रैकेट सेम आए। तो क्या करेंगे आप, अब 14 और 28 में क्या कॉमन लेंगे, 14 कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे, अब देखें जब -14 कॉमन लिया, 14 कितने ज़ार 14 होता है 1 ज़ार, तो 1 डी के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल डी आया। तो देखें मैच हो रही है ब्रैकेट या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। जब मैंने बताया बाहर माइनस का साइन कॉमन लेंगे, अंदर ऑटोमेटिकली साइन चेंज कर दिया जाएगा। 14 कितना 28 होता है, 14 2 ज़ार,
तो d-2 ब्रैकेट सेम हो गई। जैसे ही ब्रैकेट सेम हो दैट मीन क्वेश्चन आपका ठीक चल रहा है। d-2 को एक बार लिखें, यहाँ से d-14 जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था वो एक बार आ जाएगा। ये था आपका डी पार्ट का आंसर। कॉन्सेप्ट काफ़ी मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसीलिए कि आपको ये बात समझ आ जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है ई पार्ट, और देखते हैं उसमें हमें किस चीज़ को सॉल्व करना है। ये फैक्टर्स जो आपने फाइंड किए हैं इनको भी रेज कर लें और अपने पास ई पार्ट जो है वो क्वेश्चन लिखें। f² + 6f - 16। अगेन सोल्यूशन में आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो f² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो 1 और 16, लेकिन 1 यहाँ प्लस का है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट नंबर 16 किसका है? माइनस का। तो प्लस का 1 जब -16 से मल्टीप्लाई, अब यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस माइनस 16 1 जार 16, माइनस का 16 आता है यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, अब आपके पास ऐसे अपने फैक्टर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 16 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 6 आए। पहले तो आप देखें कि 16 के फैक्टर्स कौन से बन सकते हैं। 1 और 16 बन सकता है, यानी 16 1 जार 16, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या 16 और 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 6 बनता है? बिल्कुल नहीं बनता। 15 बन सकता है, 70, लेकिन 6 नहीं बन सकता। चलिए ये फैक्टर हमारा नहीं है। फिर हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। 16 कैसे बन सकता है? और 2 और 8 के साथ, 2 और 8, 2 8 ज़ा 16, बिल्कुल ठीक। और 8 माइनस होगा तो 6 भी बनता है, यानी ये फैक्टर है बिल्कुल। लेकिन अब साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कौन सा साइन लगाएं कि आपके पास फैक्टर कंप्लीट हो जाए। यानी अगर मैं प्लस का 2 रखूँ, माइनस का 8 रखूँ, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी टर्म का, 8 में से 2 जाए कितना आता है? 6, माइनस का 6, मुझे प्लस का 6 चाहिए था। तो क्या बताया मैंने, जब भी आप ऐसा कुछ देखें यानी फैक्टर बिल्कुल ठीक है, आपके सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो फिर आप क्या करें, इन नंबर के साइन को इंटरचेंज कर लिया करें। यानी आपने प्लस का 2 लिया था, अब माइनस का 2 प्लस का 8 ले लें। अब देखें ज़रा, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी टर्म का, 8 में से 2 जाए तो कितना आता है? प्लस का 6। अब आपकी वो बात पूरी हो रही है। इनको मल्टीप्लाई करके भी देख लें, प्लस माइनस माइनस, 8 2 ज़ा 16, यानी मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिड टर्म बननी चाहिए। दोनों बातें पूरी हैं अलॉन्ग विद देयर साइन, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल कि आप यहाँ लिख लें f²। इस मिड टर्म की जगह ये फैक्टर्स हमने इसीलिए इतना काम किया है कि फैक्टर्स मिल जाएं हमें, हम उसकी जगह लिख सकें -2f + 8f माइनस का 16। अब इन दो का पेयर, अगेन f² लिखा हुआ है, दैट मीन एक f हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ एक f रह जाएगा, माइनस ये f चला गया बाहर तो यहाँ 2 रह जाएगा। अगेन वही बात, 8 और 16 में 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, 4 भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं 8 कॉमन लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि मेरे पास ये ब्रैकेट सेम करें, दैट मीन जब मैं प्लस का 8 कॉमन ले लूँगा तो अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा? 8 1 ज़ा 8, तो 1 तो लिखना नहीं है, मैंने सिंपल f लिख लूँगा। 8 2 ज़ा 16, यहाँ वो मल्टीप्लीकेशन है, बिल्कुल मैंने बताया ना एक्सपेंशन का ऑपोजिट। वहाँ हमें ऐसी चीज़ मिलती थी, हम इसको 8 + 16 ये वाला, मतलब ये ऑपोजिट चल रहा है, हमें ये चीज़ मिलती थी, हम इसको इधर लेकर जाया करते थे, अब उसको ऑपोजिट कर रहे हैं हम। तो वही काम कि आप यहाँ पे इसको देखें तो f - 2 आपकी ब्रैकेट सेम हो चुकी हैं, इसे एक बार लिखें f - 2, और जो ब्रैकेट के अंदर बाहर रह गया है f + 8, ये एक बार लिखा जाएगा। तो f - 2 f + 8 ये आपके पास आपके ई पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब अगर आप फोकस करें तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आना शुरू हो गई, बिकॉज प्लस माइनस का साइन जितनी भी बातें। मैं यहाँ ज़रा वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, वो फिर देखने में डिफिकल्टी होती है। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर वीडियो की लेंथ शॉर्ट रखें, उससे हमें क्वेश्चंस करने में या देखने में आसानी रहती है। सो ई पार्ट तक आपने देख लिया, नेक्स्ट जो 3 पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर दूँगा क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। आई होप जितना भी कॉन्सेप्ट आपने देखा मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पढ़ाया है, और इसीलिए कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी आपने क्लास 7 में फर्स्ट टाइम पढ़ा है, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा, तो बहुत ज़रूरी है इसको सीखना, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग टर्म तक आगे चलता है आपके साथ। आपने इवन क्लास 8 में 9 10 तक आपका ये कॉन्सेप्ट चलेगा, तो अगर यहीं से आपको ये समझ आ जाए तो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। आई होप जितनी भी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। स्टिल कोई बात, कोई ऐसी चीज़, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।